हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज के वीडियो में हम संधि के बारे में, जो उसके दो पार्ट और रह गए हैं स्वर संधि के, वो हम क्लियर कर लेंगे और आगे की जो व्यंजन और विसर्ग संधि है उन पे भी ध्यान देंगे। यड़ संधि यानी कि यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि की क्या पहचान होती है? इसमें आपको जैसे नाम है इसका यड़, य शुरुआत में ही आ रहा है, आपको वैसे ही समझ जाना है कि सबसे ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होना है य का। किसका? य का। किसी भी अक्षर के मेल से, कोई भी जो वर्ण है उनके मेल से अगर या बन रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे यड़ संधि है। आपको बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी डाउट के यड़ संधि पे टिक कर देना है। अब बताती हूँ मैं आपको इसका तरीका। छोटी ई में अगर अ को जोड़ दें छोटे, तो य बनता है। छोटी ई में बड़े आ को जोड़ दें तो या बनता है, यानी कि लॉन्ग साउंड। छोटी ई में छोटे ऊ को जोड़ दें तो मुंह बनता है। वहीं छोटी ई में छोटे ए को जोड़ दें तो ये बनता है। छोटे ऊ में बड़े आ को जोड़ देते हैं तो वा बनता है। तो ये हैं कुछ इसके तरीके। अब मैं बताती हूँ इसके एग्जाम्पल्स आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये किस तरीके से चल रहा है। अत्यधिक। अब ध्यान से देखिए, आप जब इसको बोलोगे तो किस तरीके से ये विच्छेद होगा। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, अति प्लस अधिक। अब आप इसको समझिए, अति प्लस अधिक, ध्यान से समझिए। ये ती किसकी मात्रा आ रही है इस पे? छोटी ई की, तो ये छोटी ई है। और ये अ छोटा वाला, तो क्या हुआ इसमें? छोटी ई में छोटा आ हुआ। तो क्या बनेगा? जब मैंने आपको बताया अभी, जब छोटी ई में छोटे आ को जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा? या बनेगा। इसका मतलब अत्यधिक, अत्यधिक बन जाएगा। और जो ये संधि आ रही है यहाँ पे, ये यड़ संधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे या में परिवर्तन हो गया और आधा ता हो जाएगा ये। साथ में अत्याचार, इसमें भी आप जब बोलोगे तो क्या आ रहा है? अत्याचार, यानी कि अति प्लस आचार, अत्याचार। अब इसको कैसे बनाएंगे? उसी तरीके से यहाँ पे बस क्या हो रहा है? छोटी ई है। कौन सी मात्रा है? छोटी ई। और क्या हो रहा है यहाँ पे? बड़ी ई के साथ, सॉरी बड़े आ के साथ। छोटी ई में बड़े आ को जोड़ा गया है, तो क्या बना है यहाँ पे? आ रहा है, यानी कि बड़ा वाला या आ रहा है। अत्याचार, यहाँ पे य था और यहाँ पे या है, पहचान कीजिए ध्यान से। अब उपरयुक्त, उपरयुक्त। अब यहाँ पे बोलने पे ऊपर युक्त, यानी कि ऊपर और युक्त, पर ये ऐसे नहीं बनेगा, ये है ऊपरी, क्योंकि र है यहाँ पे ऊपर आ रहा है, आधा रा है। ऊपरी प्लस उक्त, ध्यान से समझिए इसका संधि विच्छेद। ऊपरी प्लस उक्त। जब हम ई में छोटे ऊ को जोड़ेंगे, किसमें? छोटी ई में छोटे ऊ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये बताया था मैंने आपको, यू बनेगा। क्या बनेगा? छोटा वाला, छोटी मात्रा का यू, क्योंकि यहाँ छोटा ऊ है। तो उप री का बन गया आधा, तो रा ऊपर, और ऊ और ई मिलके यू बन गए युक्त, उपरयुक्त। आपको ऐसे समझना है इनको। एक एग्जाम्पल में आपको एक दो और बता देती हूँ। प्रत्येक, प्रत्येक बोलने से पता चल रहा है क्या होगा? प्रति प्लस एक, ये है इसका संधि विच्छेद। अब देखिए यहाँ पे ये बन गया, क्या बन गया? ये। तो ई प्लस छोटा ए, यानी कि यहाँ पे छोटी ई के संग छोटे ए को जोड़ा गया है और क्या बन गया? यहाँ पे छोटा ए ही बना है, यानी कि ये बन गया। यहाँ पे मैंने छोटा ए लिख दिया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये बन गया है, क्योंकि यड़ संधि है तो या में परिवर्तन होना है ना, इसलिए ये बन गया है ये। तो प्रत्येक। अब स्वागत। अब स्वागत का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? स्वागत ये कैसे हो रहा है? तो अभी मैंने आपको बताया वा में परिवर्तन होना, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, इसका मतलब स्वागत। तो कैसे करेंगे इसको कि यहाँ पे क्या हो रहा है? छोटे ऊ के संग बड़े आ को जोड़ने पर क्या बन जाएगा? ये वा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वा। तो क्या हो जाएगा? ये सुवागत। सु से क्या हो गया? स्व, और ऊ क्योंकि स की मात्रा निकल गई और दोनों मिलके वा बन गए, तो स्वागत।
तो ये है यड़ संधि। अब हम जानते हैं नेक्स्ट संधि जो कि है अयादि संधि। अब है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि इसमें जब भी परिवर्तन होता है तो वो कैसे होता है, अय, आय, आव, अव। जब छोटी ए में छोटा आ मिलेगा तो अय बनेगा, बड़ी ए में छोटा आ मिलेगा तो आय बनेगा, बड़े ओ में छोटी ई मिलेगी तो आव बनेगा, छोटे ओ में छोटी ई मिलेगी तो अव बनेगा। अभी आप इनको समझोगे नहीं, जब एग्जाम्पल बताऊंगी ना तब आपको क्लियर होगा ये कैसे बन रहे हैं। नयन, नयन में आप जब इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे आएगा, नयन। आप बोलने में तो इसको थोड़ा सा चेंज लगेगा कि आप बोल नयन रहे हो और विच्छेद अलग होगा, क्योंकि विच्छेद में क्या होगा इसका, ने प्लस अन, ने प्लस अन, तो क्या बन जाता है, नयन। अब ध्यान से देखिए, ने क्या है, ए, वो भी छोटी मात्रा है, छोटी ए की मात्रा प्लस अ, तो क्या बनेगा, अय बनेगा। यानी कि साउंड क्या आएगा, अ प्लस या, अ या, अय का साउंड आएगा तो नयन। या जुड़ गया खुद पे खुद आ के संग, और आ इसी में ही शामिल है न में। गायक, गायक का संधि विच्छेद गे प्लस अक, गे प्लस अक, गायक। अब गे दो मात्राएं आ रही हैं, किस चीज की है ये, बड़ी ए की, तो बड़े ए में छोटे आ को जोड़ा जा रहा है तो क्या बनेगा, आय, यानी कि गायक। ये ग से ग था खाली, ये ग से गा बन गया और यक आ गया, गायक। अ और ए मिलके आय बना लिए, आय, आय बन गया। नाविक, नाविक को कैसे बोलेंगे, नो प्लस इक, नाविक। ओ, छोटे ओ की सॉरी बड़े ओ की मात्रा में छोटी ई को मिला दिया हमने, जोड़ दिया, तो ये आव बन रहा है, तो नाविक, आव साउंड आ रहा है, नाविक। तो इस प्रकार से होती है अयादि संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को आप कैसे पहचानोगे कि ये व्यंजन संधि का वर्ड है, तो व्यंजन संधि में आपको ये देखना है कि आपके जो ये शब्द दिए होते हैं यहाँ पे, तो इनके पास वाला जो शब्द है, यानी कि ये वाले, इन शब्दों को देखना है कि ये शब्द जो हैं किस प्रकार के हैं। अगर ये स्वर हुए या फिर ये व्यंजन हुए तब भी इनका परिवर्तन किसी भी व्यंजन में ही होगा। याद रखिए कि ये विच्छेद करे हुए शब्द हैं और इन संधि विच्छेद शब्दों के जो ये प्लस के पास वाले यानी कि लेफ्ट साइड वाले जो ये जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं, अगर ये चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, अगर इनमें कोई से भी हो, इनका परिवर्तन सिर्फ व्यंजनों में ही होगा। अब देखिए ध्यान से कैसे चेंज होंगे ये। दिक प्लस गज, तो क क्या बन जाएगा, ग, दिग्गज। क्या हो जाएगा, दिग्गज। अगर शब्द आ गया तो आपको किसी भी शब्द का विच्छेद जरूरी है जानना, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे कि फिर कौन सी संधि लगेगी यहाँ पे। दिक प्लस गज, दिग्गज। उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, तो क्या बन जाएगा, उल्लेख। क्या बन जाएगा, उल्लेख। आप समझ रहे हो ध्यान से कि मैं जो भी लिख रही हूँ यहाँ पे, तो इसको देख के लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि आ रही है, क्योंकि यहाँ व्यंजन है ये, और परिवर्तन भी व्यंजन में ही हो रहा है। यहाँ पे भी ग था और यहाँ पे भी ल है। उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करने वाला है। इसका संधि विच्छेद जो है उत प्लस श्वास है, पर जो संधि है वो उच्छ्वास है। क्या है, उच्छ्वास, उच्छ्वास। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। सम प्लस मुख, सम्मुख, जुड़ जाएगा, सम्मुख। सम प्लस मुख, सम्मुख। सम प्लस योग, संयोग, संयोग। तो ये हैं व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण। इस प्रकार से आप पहचान सकते हो कि यहाँ पे व्यंजन संधि है। अब जानते हैं विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की पहचान होती है, पहली बात तो आप विसर्ग जानते हो कि ये क्या होता है, विसर्ग। विसर्ग संधि में अगर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, यानी कि विसर्ग को चेंज करके हम कोई वहाँ पे व्यंजन को या किसी भी स्वर को अगर हम वहाँ पे पुट कर देते हैं, तब वही विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अधोगति,
अधगति को चेंज करके हम लिखेंगे अधोगति। तो विसर्ग को हमने चेंज करा और छोटे ओ की मात्रा बना दिया और ये हो गया अधोगति। नेक्स्ट निधन। निधन इट्स मीन निर्धन। क्या हो जाएगा? निर्धन। विसर्ग को बदलना है यानी कि विसर्ग को परिवर्तित कर रहे हैं हम, उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। निहि प्लस चल यानी कि निश्चल। निहि प्लस चल निश्चल। नेक्स्ट निहि प्लस पक्ष यानी कि निष्पक्ष। निष्पक्ष निष्पक्ष। तो इस प्रकार से हम विसर्ग में परिवर्तन कर रहे हैं, विसर्ग को चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। संधि के पहले के पार्ट मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाकर चेक कर लीजिए। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हिंदी ग्रामर के नाम से, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। और ये आज संधियों को कंप्लीट कर दिया मैंने। अब कराऊंगी अपने नेक्स्ट टॉपिक में मैं समास। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share and subscribe to my channel. Thank you.